नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चित्रकथा टीवी। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी और भगवान नारायण शेषनाग पर बैठे बैठे बातें कर रहे थे। हे देवी, क्या आपको मालूम है कि इस धरती पर सबसे ज्यादा पूजे जाने वाला भगवान मैं हूँ? कैसी बातें करते हैं प्रभु आप, और सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले। देखिए प्रभु, बुरा मत मानिएगा, अगर इस धरती पर सबसे ज्यादा पूजे जाने वाला भगवान कोई है तो वो मैं हूँ। ये कैसी बातें कर रही हैं देवी आप? ऐसा तो कदापि नहीं है। हे प्रभु, आपको ये कैसे पता कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं? हे देवी, व्यर्थ बहस को आगे क्यों बढ़ाना? मेरे पास एक योजना है। क्यों ना बारी बारी से हम दोनों स्वयं पृथ्वी पर जाकर देख लें कि कौन अत्यधिक पूजा जाने वाला भगवान है। हाँ प्रभु, यही उचित रहेगा। और विष्णु जी की बात मान माता लक्ष्मी जी धरती पर जाने के लिए सहमत हो जाती हैं। सबसे पहले विष्णु जी ने एक ऋषि का भेष धारण किया और धरती पर गए और उन्होंने कहा, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे मुनिवर, आपका स्वागत है। इस गरीब की कुटिया में पधार कर इसे पावन कर दीजिए। अवश्य पुत्र, अवश्य। वसुंधरा, ओ वसुंधरा, अरे सुनो जरा, जल्दी यहाँ आओ। प्रणाम मुनिवर, आपके चरण आज हमारी इस कुटिया में पड़े, हम तो धन्य हो गए। कृपया विराजिए। अवश्य बालिका, अवश्य। हे देवी, आपने देखा मेरा स्वागत कितने मान सम्मान के साथ किया गया, कितना आदर किया गया मेरा। जी हाँ प्रभु, मैं देख ही रही हूँ। और फिर? हे पुत्री, मैं भूखा हूँ, कृपया कर कुछ भोजन प्रसाद मुझे अर्पण करो। जी मुनिवर, मैं बस अभी लाई। और वसुंधरा कुछ ही देर में भोजन की थाली ले आई। विष्णु जी ने भर पेट भोजन किया और कहा, पुत्र, आज हम यही विश्राम करेंगे क्योंकि कल हमें बहुत लंबी यात्रा पर जाना है। मुनिवर, कृपा कर इसे अपना घर ही समझिए और जब तक चाहे तब तक ठहरिए। इतना कहकर दोनों ने मुनिवर के चरण छुए। सदैव ऐसा ही आचरण करो, जरूरतमंदों की सेवा करो, विनम्र बनो। इतना कहकर विष्णु जी विश्राम करने के लिए लेट गए। हे देवी, क्या आपने मेरा आदर सत्कार देखा? विष्णु जी के प्रति उन दोनों की आस्था देखी? जी हाँ प्रभु, मैंने सब देखा, पर अब वक्त हो चुका है कि मैं भी इस धरती पर आऊं। और तभी लक्ष्मी माँ ने एक गरीब बुढ़िया का रूप धारण किया और धरती लोक पर पहुंच गई। कोई है तो सुनो जरा। जी अम्मा, बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? अरे पुत्र, मैं भूख से व्याकुल हो रही थी, कृपया इस बुढ़िया को कुछ भोजन खिला दो। आओ अम्मा, खा लो। देखा देवी, आपके और मेरे स्वागत में कितना अंतर है। ठहरिए प्रभु, उतावले ना होइए और बस देखते जाइए। यह बोल लक्ष्मी माँ ने कहा, पुत्री, मैं दूसरों के भोजन पात्र में कभी भोजन नहीं करती, मैं अपने बर्तन स्वयं लाई हूँ, मुझे इसी में खाना दो। क्या अम्मा, तुम भी लाओ। अच्छा। इतना कहकर लक्ष्मी माता ने अपने झोले से सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने का चम्मच और सोने का एक गिलास निकाला और वसुंधरा को दे दिया। लो बेटी,
दोनों पति पत्नी बुढ़िया के पास से सोने के बर्तन निकलते देख आश्चर्यचकित रह गए। अरे वसुंधरा, इस बुढ़िया को तो मैंने गरीब समझा था, पर ये तो काफी अमीर निकली। अमीर नहीं, मूर्ख कहो मूर्ख। इतना सोना होने के बावजूद ऐसे गरीबों की तरह जीवन बिता रही है, बेवकूफ बुढ़िया। हाँ, ठीक कहा तुमने। इतना कहकर उन दोनों ने बर्तनों में भोजन तैयार कर बुढ़िया को खाने को दिया। लक्ष्मी माता ने पूरा भोजन समाप्त किया और फिर लाओ लाओ अम्मा, मैं तुम्हारे बर्तन धोई देती हूँ, लाओ। नहीं नहीं बेटी नहीं, मुझे अपना झूठा बर्तन किसी और से साफ करवाना अच्छा नहीं लगता। लो, झूठा कैसा अम्मा, लाओ मैं धोई देती हूँ, लाओ। लाओ अम्मा, मैं तुम्हारे बर्तन धोए देता हूँ, लाओ लाओ, दो मुझे। नहीं बेटा, मुझे अपना बर्तन स्वयं साफ करने की आदत है, मैं ये काम कर लूंगी। तुम दोनों व्यर्थ कष्ट क्यों उठाते हो? अरे नहीं नहीं अम्मा, कष्ट कैसा, लाओ। देख रहे हैं प्रभु, दोनों के सत्कार में कितना परिवर्तन आ चुका है। जी देवी, पर ये परिवर्तन आखिर हुआ कैसे, मैं यही सोच रहा हूँ। उन दोनों के लाख कहने के बावजूद बुढ़िया ने अपने बर्तन स्वयं धोए। असल में उन दोनों के मन में बर्तनों को देखकर लालच आ गया था। उन्होंने सोचा कि इस बेवकूफ बुढ़िया को इसके बदले अपने पीतल के बर्तन दे देंगे, पर उनकी चालाकी असफल रही। कुछ देर बाद लक्ष्मी माता ने कहा, बेटा अब मैं आराम करना चाहती हूँ, क्या मैं कुछ देर के लिए यहाँ रुक सकती हूँ? हाँ हाँ अम्मा, तुम जितनी देर चाहो उतनी देर रुको आराम से। पर पुत्री, मैं इस जगह नहीं रुक सकती जहाँ कोई संत रहता हो, इसीलिए जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक। हाँ हाँ अम्मा, तुम अब फिक्र ना करो, बस अभी रुको रुको, ठीक है? हाँ अम्मा, हम दोनों बस अभी आए, रुको तुम। आप देखिएगा प्रभु। सुनिए मुनिवर, अब आप यहाँ से प्रस्थान करने की कृपा करें। पर ये तुम क्या कह रही हो बालिका, हमने तुमसे कहा था ना कि हम आज यही विश्राम करेंगे। मुझे कल लंबी यात्रा पर निकलना है, आज नहीं। नहीं नहीं बाबा, अब आप यहाँ नहीं रुक सकते, चलिए जल्दी से प्रस्थान कीजिए। ये तुम हमसे कैसी बातें कर रही हो बालिका, ये हमारा अपमान है। अपमान है तो शीघ्र अतिशीघ्र इस घर से बाहर जाने का कष्ट उठाइए मुनिवर। इतना अपमान, अब हम एक क्षण भी यहाँ नहीं रुकेंगे। और इतना कहते ही विष्णु जी मारे क्रोध के उस घर से बाहर निकल गए। अम्मा अम्मा, हमने उन संत महाराज को घर से निकाल दिया है, अब तुम आराम से यहाँ रुक सकती हो। लक्ष्मी माता बोली, क्या पुत्री, घर से निकाल दिया? अब तो मैं यहाँ नहीं रुक सकती, जहाँ संत का अपमान होता है वहाँ मैं कदापि नहीं रुक सकती बेटा, अब मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं अम्मा, रुको, ये तुम क्या कह रही हो? अरे तुमने ही तो कहा था कि जहाँ संत रहते हैं वहाँ मैं नहीं रुक सकती। हाँ बेटी, पर मैंने उन्हें अपमानित कर बाहर निकालने को नहीं कहा था। मैं वहाँ भी नहीं रुक सकती जहाँ साधु संतों का अपमान होता है, मैं वहाँ नहीं रुक सकती बेटा, मैं नहीं रुक सकती अब। और इतना कहकर लक्ष्मी माता खुद ही घर से बाहर निकल गई और संत और लक्ष्मी माँ अपने असली रूप में आ गए और स्वर्ग वापस चले गए। देख लिया प्रभु, इस धरती के मनुष्य सबसे ज्यादा लक्ष्मी को ही पूजते हैं। जी देवी, मैंने देख लिया कि मनुष्य कितना लालची हो चुका है। सोने चांदी धन के आगे उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता। हाँ प्रभु, ये आज के मनुष्य हैं। लालच की वजह से लोग अनैतिक व अवैध काम करने को तैयार हो जाते हैं।
लालच की वजह से लोग अपना विवेक खो बैठते हैं और उल्टे सीधे काम करने लगते हैं। लालच की ही वजह से लोग पाप कर्म की ओर बढ़ते हैं। लालच की वजह से मानवता कम होती जा रही है। इसलिए प्रभु, मनुष्य को कभी लालच नहीं करना चाहिए। जी देवी, आप ठीक कहती हैं। और इस तरह माता लक्ष्मी और नारायण जी की बहस में माता लक्ष्मी जीत जाती हैं। तो चित्रकथा टीवी को जरूर सब्सक्राइब करिए। बोलिए जय श्री जगन्नाथ। मिलेंगे आपसे फिर से एक नई कहानी में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चित्रकथा टीवी।